चौथे दिन पहले मैदान में उतरते ही इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भारतीय गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और जड़ डाला अपना ऐतिहासिक शतक। लेकिन फिर सर रविंद्र जडेजा ने अपनी करिश्माई गेंदबाजी से एक के बाद एक विकेट झटकते हुए कर डाला। इंग्लैंड को 679 रनों पर ऑल आउट। परंतु फिर जवाब में बल्लेबाजी करते हुए पहले ही ओवर में लग गए थे भारतीय टीम को दो बड़े झटके। लगने लगा अब डगमगा जाएंगे टीम इंडिया। लेकिन फिर कप्तान शुभमन और क्लासिक केएल राहुल ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मैदान में मचा डाला धमाल और अंग्रेजों को उनकी असली औकात दिखाते हुए पलट डाला पूरा मैच, जिसे देख भारतीय प्रशंसकों के साथ कोच गौतम गंभीर भी हो गए। हैरान? जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड चौथे टेस्ट मुकाबले की चौथे दिन की पूरी हाईलाइट। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो ये चौथा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम अपने नाम करे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का चौथा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का चौथे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला गया। दोस्तों, कल जो रूट के ऐतिहासिक शतक और इसके बाद कप्तान बेन स्टोक्स की धाकड़ बल्लेबाजी के चलते टीम इंडिया पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी थी। भले ही इसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने वापसी करते हुए इंग्लैंड को बड़े झटके दिए, लेकिन तब तक भारतीय टीम पूरी तरीके से मुकाबले में पिछड़ चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, खुद को मुकाबले में जिंदा रखना था तो आज भारतीय गेंदबाजों को अपने घातक गेंदबाजी का जौहर दिखाते हुए जल्द से जल्द इंग्लैंड के बचे हुए 3 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाना जरूरी था। तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी टीम इंग्लैंड को अपने स्कोर में और बढ़ोतरी करनी थी, तो आज एक साझेदारी की आवश्यकता थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ शुरुआत इंग्लैंड के बल्लेबाजों से देखने को भी मिली। जी हां, तीसरे दिन नाबाद पवेलियन लौटे कप्तान बेन स्टोक्स और लियम डॉसन। चौथे दिन एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे और आते ही चौथे दिन के दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद बेन स्टोक्स ने अपना हाथ खोला और ऑफ साइड की ओर जोरदार शॉट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, आज पहली ही गेंद से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स काफी ज्यादा बेहतरीन लय में भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रहे थे और इसका नमूना एक ओवर बाद फिर बेन स्टोक्स ने दिखाया और गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज के ओवर की पहली ही गेंद को कवर की ओर बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। बता दूं, इस ओवर में बेन स्टोक्स का चौका आने के बाद अंतिम गेंद पर उनके साथ ही बल्लेबाज लियम डॉसन ने भी अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाते हुए एक बेहतरीन पुल शॉट जड़ते हुए शानदार तरीके से 4 रन बटोर ली। दोस्तों, आज चौथे दिन की शुरुआत में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने एक छोर से मोहम्मद सिराज तो दूसरी छोर से जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था, जहां पर जसप्रीत बुमराह तो काफी सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से अभी तक मोहम्मद सिराज कुछ खास लय में नहीं दिखाई दे रहे थे, जिसका फायदा दोनों ही बल्लेबाज शानदार तरीके से उठने जा रहे थे। और दोस्तों, इसी के चलते जल्दी ही इंग्लैंड ने 200 रनों की लीड भी हासिल कर ली। परंतु दोस्तों, तभी यह साझेदारी और ज्यादा आगे बढ़े। उससे पहले ही टीम इंडिया के घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने मैदान में आतंक मचा डाला और बेन स्टोक्स का साथ दे रहे लियम डॉसन को अपने अंदर आई हुई गेंद में फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए इंग्लैंड के इस साझेदारी का यही अंत कर दिया। आपको बता दें, लियम डॉस पेस्पाइट गेंद में 26 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने अब चौथे दिन की शुरुआत में ही इंग्लैंड की इस साझेदारी को तोड़ दिया था, जिस कारण अब इंग्लैंड के मात्र अंतिम 2 विकेट शेष थे। ऐसे में अब कप्तान बेन स्टोक्स का साथ निभाने इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे ब्राइडन कार्ड्स वही निचले क्रम के बल्लेबाज आते देख कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी से हटाकर गेंद थमाई अपने बेहतरीन स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर के हाथों में। और दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर ने आते ही अपने फिरकी के जाल में मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को तंग करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, इन डॉट गेंदों का दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही नए बल्लेबाज ब्राइडन कार्ड्स ने अगला ओवर लेकर आए टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खिलाफ अपने बल्ले का मुंह खोला और पॉइंट की ओर शानदार तरीके से चौका जड़ दिया और अपने पारी का आगाज कर डाला।
लेकिन दोस्तों इसके बाद जसप्रीत बुमराह और वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड के मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया और इसके बाद इक्का दुक्का रन बटोरने के लिए भी संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। परंतु दोस्तों इन सभी संघर्षों का सामना करते हुए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखी और इस चौथे दिन भारत के खिलाफ 164 गेंद का सामना करते हुए अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। आपको बता दें, बेन स्टोक्स ने जैसे ही अपने 100 रन पूरे किए, स्टेडियम में बैठे सभी इंग्लिश प्रशंसक खड़े होकर उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। दोस्तों बेन स्टोक्स की इस ऐतिहासिक शतकीय पारी के चलते अब इंग्लैंड काफी ज्यादा मजबूत तरीके से इस मुकाबले में दिखाई दे रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब इंग्लैंड ने 600 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था, जिस कारण अब टीम इंडिया बैकफुट पर जाना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इसके बाद अब बेन स्टोक्स के साथ दूसरी छोर पर खड़े ब्राइडन कार्स ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और इसी के चलते अब हर खराब गेंद पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों से जोरदार शॉट देखने को मिल रहे थे, करीबन 5 के रन रेट से। दोस्तों इस सेशन में इंग्लैंड स्कोर बनाती जा रही थी और दोस्तों इसी बीच स्पिनर गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर की इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बुरी तरह पिटाई कर दी। जी हां, पहले तो आगे निकलकर सामने की ओर 90 मीटर एक गगनचुंबी जड़ दिया, तो वहीं अगली गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए चौका लगा दिया। दोस्तों मानो जैसे रनों की बरसात अब मैनचेस्टर में देखने को मिल रही थी, जिसे देख टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने चालाकी करने की कोशिश की और गेंद थमाई सर रविंद्र जडेजा को। लेकिन दोस्तों ये चालकी शुभमन की खुद पर ही भारी पड़ी। जी हां, क्योंकि जैसे ही जडेजा गेंदबाजी पर आए, शतकवीर बने स्ट्रोक ने अपना असली अंदाज दिखाया और सर रविंद्र जडेजा की बुरी तरह पिटाई कर दी। पहले ऑफ साइड की ओर एक शानदार चौका लगा दिया, तो वहीं अगली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा डाला और इसके साथ ही बेन स्टोक्स ने अपने टेस्ट करियर के 7000 रन भी पूरे कर लिए। दोस्तों पिछले ओवर में जहां बेन स्टोक्स ने जडेजा के खिलाफ अपना आक्रामक रूप अपनाया था, वहीं अगले ओवर में ब्राइडन कार्स ने मैदान में धमाल मचा डाला और वॉशिंगटन सुंदर को आड़े हाथों लेते हुए इस ओवर में भी एक चौका और एक आसमानी लगा दिया। दोस्तों मानो जैसे अब इंग्लैंड के बल्लेबाज ठान चुके थे कि वह 5वां गैर डालते हुए बैच बॉल अंदाज में भारतीय गेंदबाजों की पिटाई करेंगे। जी हां, क्योंकि अब हर ओवर में दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलने का प्रयास कर रहे थे और उसमें सफल भी होते जा रहे थे, जिस कारण जल्दी ही इंग्लैंड ने 650 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। दोस्तों पूरी तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाजों का बोलबाला अब मैदान पर देखने को मिल रहा था, लेकिन तभी अंततः विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे बेन स्टोक्स अपना धैर्य खो बैठे और मैच के 156वें ओवर की दूसरी गेंद पर लगाने के बाद अगली गेंद को एक बार फिर सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स 148 रन की ऐतिहासिक पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 11 जोरदार चौके और 3 आसमानी भी जड़े। दोस्तों भले ही बेन स्टोक्स अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन जाने से पहले वह टीम के लिए अपना काम पूरा कर चुके थे। जी हां, क्योंकि बेन स्टोक्स की बल्लेबाजी के चलते इंग्लैंड ने अब 300 से अधिक की लीड हासिल करनी थी। ऐसे में दोस्तों अब मात्र 1 विकेट बाकी था। मैदान में उतरे जोफ्रा आर्चर, लेकिन दोस्तों जोफ्रा आर्चर भारतीय गेंदबाजों का सामना करे उससे पहले ही अगले ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर अपना जादू बिखेर दिया और ब्राइडन कार्स को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड का अंतिम विकेट भी झटक लिया और इंग्लैंड की पहली पारी को 659 रनों पर सिमट डाला। ऐसे में दोस्तों अगर बात की जाए गेंदबाजी की, तो इस पहली पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 4 विकेट रविंद्र जडेजा ने झटके, तो वहीं बल्लेबाजी में इंग्लैंड की ओर से सबसे अधिक 141 रन की पारी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के खेली। ऐसे में दोस्तों इंग्लैंड को पहली पारी में 629 रनों पर ऑल आउट करने के बाद दूसरी पारी में टीम इंडिया की ओर से ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे। जरूरत थी सूझबूझ के साथ पारी की शुरुआत करने की, लेकिन दोस्तों इंग्लैंड की ओर से पहला ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स ने आते ही मैदान में आतंक मचा डाला और अपने ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को फंसाया और स्लिप में खड़े खिलाड़ी जो रूट के हाथों कैच आउट करवाते हुए तीसरी ही गेंद पर भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, इस दूसरी पारी में ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल अपना खाता भी नहीं खोल सके,
ऐसे में दोस्तों, पहले ही ओवर में बड़ा झटका लग जाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे साई सुदर्शन। लेकिन दोस्तों, क्रिस वॉक्स की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने साई सुदर्शन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और अगले ही ओवर में हैरी ब्रुक के हाथों कैच आउट होते हुए बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, क्रिस वॉक्स की घातक गेंदबाजी ने पहले ही ओवर में अब भारतीय टीम को दोहरा झटका दे दिया था, जिसे देख भारतीय प्रशंसकों के चेहरे पूरी तरीके से लटक चुके थे। तो वहीं दूसरी ओर इंग्लिश प्रशंसकों में जश्न का माहौल नजर आ रहा था। खराब गेंदबाजी के बाद अब खराब बल्लेबाजी की शुरुआत टीम इंडिया की ओर से देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, पहले ही ओवर में 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे कप्तान शुभमन गिल। फिर यहां से अगले 2 ओवर के एल राहुल और शुभमन गिल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना किया और इसी के साथ चौथे दिन के लंच काल का समय भी हो गया। आपको बता दें, चौथे दिन के लंच काल तक भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर मात्र 1 रन स्कोर बोर्ड पर लगाया था। ऐसे में दोस्तों, लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे। भारत के दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच काल के बाद का सेशन भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला था, क्योंकि पहले सेशन को इंग्लैंड ने अपने बल्लेबाजी और इसके बाद घातक गेंदबाजी के दम पर पूरी तरीके से अपने नाम कर लिया था। ऐसे में खुद को मुकाबले में जिंदा रखना था। तो अब इस सेशन में भारतीय बल्लेबाजों को अपना बेहतरीन खेल दिखाना जरूरी था और मैदान में उतरे भारत के दोनों ही खिलाड़ियों से देखने को भी मिला। जी हां, पहले 2 ओवर तो काफी कठिनाई भरे रहे, लेकिन तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ ओपनिंग बल्लेबाज के एल राहुल ने अपना हाथ खोला और ऑफ साइड की ओर शानदार शॉट लगाते हुए अपने पारी का पहला चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी आक्रमण पर मौजूद जोफ्रा आर्चर और क्रिस वॉक्स की काफी घातक गेंदबाजी मैदान पर देखने को मिली, जिन्होंने टीम इंडिया के बल्लेबाज शुभमन गिल और के एल राहुल को काफी ज्यादा परेशान कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड के गेंदबाजों को पिच से काफी ज्यादा मदद देखने को मिल रही थी, जिसका कारण गेंद कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग होते जा रही थी। और दोस्तों, इसी के चलते मैच में एक वाकया ऐसा भी हुआ जब शुभमन गिल का कीमती विकेट चटकाने का सुनहरा मौका इंग्लैंड के हाथ लगने वाला था। जी हां, दरअसल हुआ यूं कि गेंदबाजी पर जोफ्रा आर्चर आए हुए थे, जिन्होंने अपने एक तूफानी गेंद को अंदर की तरफ डाला, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद शुभमन गिल समझ नहीं पाए और गेंद सीधे उनके पैर से जा टकराई, जिसके बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने अपील की। लेकिन दोस्तों, अंपायर ने इस अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसे देख तुरंत इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने DRS की मांग की, परंतु थर्ड अंपायर के पास पुख्ता सबूत न होने के चलते अंपायर ने शुभमन गिल को नॉट आउट करार दिया और एक बड़ा जीवनदान इसी के चलते कप्तान शुभमन को मिला। और दोस्तों, इसी जीवनदान का फायदा मैच के 8वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने खूबसूरत तरीके से उठाया, जहां पर उन्होंने पहले तीसरी गेंद को पॉइंट की ओर मारते हुए शानदार चौका लगा दिया, तो वहीं 5वीं गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव जड़ते हुए और 4 रन बटोर लिए। दोस्तों, संघर्ष करते हुए ही सही, लेकिन टीम इंडिया के यह दोनों ही बल्लेबाज अब स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाने में जुड़ चुके थे। वहीं कुछ देर बाद के 10 ओवर भी पूरे हो गए, जिस कारण विपक्षी टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और अपने दूसरे तेज गेंदबाज ब्राइडन कार्स को गेंदबाजी आक्रमण पर बुलाया। लेकिन दोस्तों, कप्तान बेन स्टोक्स का ब्राइडन कार्स को गेंद थमाने का फैसला पूरी तरह गलत साबित हुआ, क्योंकि पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने ब्राइडन कार्स का समाचार लिया और लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। वहीं अगले ओवर में शुभमन गिल को देख के एल राहुल ने भी अपना हाथ खोला और सामने की ओर शानदार तरीके से 4 रन बना लिए। दोस्तों, मैदान पर वक्त बिताने के चलते अब टीम इंडिया के ये दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ पा रहे थे, जिस कारण हर ओवर में इक्का दुक्का रन तो आ ही रहे थे। वही खराब गेंद पर चौके भी अब भारतीय प्रशंसकों को देखने को मिल रहे थे, जिस कारण अब एक शानदार साझेदारी इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच पनपती नजर आ रही थी। और इसी के चलते जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को 50 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, पहले ओवर में 2 बड़े झटके लग जाने के बाद टीम इंडिया भले ही दबाव में थी, लेकिन शुभमन गिल और केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी के चलते अब टीम इंडिया संवारती हुई नजर आ रही थी। वहीं इसके साथ ही अब लंच काल हुए 1 घंटे का समय भी पूरा हो चुका था,
जिस कारण और एक बड़ा बदलाव इंग्लैंड की ओर से मैदान पर देखने को मिला, जहां पर इस बार कप्तान बेन स्टोक्स ने एक बार फिर अपने तूफानी गेंदबाज आर्चर को गेंदबाजी पर बुलाया, तो वहीं दूसरी छोर से स्पिनर गेंदबाज लियम डॉसन को लगाया। ऐसे में जहां पहला ओवर लियम डॉसन का दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ खेला, लेकिन इसके बाद जैसे ही अगले ओवर में जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी पर आए, शुभमन गिल ने एक बार फिर अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना आर्चर के खिलाफ पेश कर दिया और इस ओवर की चौथी और पांचवी गेंद को लगातार सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला। दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल अब काफी बेहतरीन लय में मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि जोफ्रा आर्चर को आड़े हाथों लेने के बाद एक ओवर बाद शुभमन ने फिर अपना हाथ खोला और लियम डॉसन के खिलाफ पॉइंट की ओर कट शॉट लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अचानक से टीम इंडिया की रणगति काफी धीमी हो गई और इसके बाद अगले 3 ओवर में भारतीय टीम स्कोर बोर्ड में मात्र 2 ही रन जोड़ने में कामयाब हो पाई। खास करके केएल राहुल, जो आज शुभमन गिल का बेहतरीन तरीके से साथ तो निभा रहे थे, लेकिन काफी धीमी बल्लेबाजी उनकी ओर से देखने को मिल रही थी। 80 गेंद अब तक केएल राहुल खेल चुके थे, लेकिन अपनी इस पारी में उन्होंने अब तक मात्र 22 रन बनाए थे। तालियां बजाते हुए नजर आए। दोस्तों, चायकाल के बाद विपक्षी टीम के कप्तान बेन स्टोक्स अब तक गेंदबाजी में 4 बड़े बदलाव कर चुके थे, लेकिन अब कोई भी पैतरा इंग्लैंड का भारतीय टीम की इस जोड़ी के सामने सफल नहीं हो पा रहा था। जो भी इंग्लैंड का गेंदबाज आ रहा था, दोनों ही बल्लेबाज कभी सॉलिड डिफेंस तो कभी आक्रामक रूप अपनाते हुए उनका सामना करते जा रहे थे, जिस कारण अब पहली बार इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स चिंतित नजर आने लगे थे। और दोस्तों, इसी के चलते अब मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों से अलग रणनीति देखने को मिल रही थी और वह थी शॉर्ट पिच गेंद की। जी हां, क्योंकि इसके बाद जोफ्रा आर्चर ने स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल को शॉर्ट पिच गेंदें डालने शुरू की। आर्चर को लगा शॉर्ट पिच गेंद से केएल राहुल परेशान होंगे, लेकिन दोस्तों, राहुल ने भी आर्चर के शॉर्ट पिच गेंद का मुंहतोड़ जवाब दिया और मैच के 44वें ओवर में पीछे हटकर पॉइंट की ओर एक शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों, फतशासा पूरा होने के बाद अब टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल काफी ज्यादा खुलकर बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर नजर आ रहे, क्योंकि एक ओवर बाद एक बार फिर जोफ्रा आर्चर के खिलाफ राहुल ने अपना क्लासिक अंदाज दिखाया और बेहतरीन पुल शॉट जड़ते हुए चौका लगा दिया। बता दूं, पहली गेंद पर केएल राहुल से चौका देखने के बाद अंतिम गेंद पर उनके साथ ही बल्लेबाज शुभमन गिल ने भी इस ओवर में अपना हाथ खोला और एक खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, पटकी हुई गेंद डालने का प्लान अब जोफ्रा आर्चर का पूरी तरह दोनों ही बल्लेबाजों ने विफल कर डाला था, जिस कारण इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स अब उतावले हो चुके थे, क्योंकि काफी लंबा समय अब बीत चुका था। लेकिन इंग्लैंड इस साझेदारी को तोड़ने में सफल नहीं हो पा रहे थे और इसी के चलते गेंदबाजी में और बदलाव देखने को मिला। जहां पर जोफ्रा आर्चर की जगह हो ब्राइडन कार्स गेंदबाजी पर आए, तो वहीं दूसरी छोर से स्पिनर गेंदबाज लियम डॉस अपना स्पेल लंबा करते जा रहे थे, लेकिन कुछ खास फायदा उनकी गेंदबाजी से इंग्लैंड को नहीं हो रहा था, जिस कारण पूरी तरीके से प्रेशर इंग्लैंड के गेंदबाजों के साथ अब खिलाड़ियों पर भी आ चुका था। और दोस्तों, इसी बीच मैच के C11 ओवर में ब्राइडन कार्स की गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने फुल शॉट मारना चाहा, लेकिन गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और विकेट कीपर के पास चली गई। लेकिन दोस्तों, विकेट कीपर कैच पकड़े उससे पहले ही गेंद आगे की तरफ गिर गई और इसी के साथ और एक बड़ा जीवन दान कप्तान शुभमन गिल को हासिल हो गया। बता दूं, किस्मत आज शुभमन गिल के साथ चल रही थी, क्योंकि अब तक शुभमन 3 बार अपना विकेट गवाते गवाते रह गए थे और देखा जाए तो यह बात टीम इंडिया के लिए काफी अच्छी थी। लेकिन दूसरी ओर अब इंग्लैंड के गेंदबाजों का सब्र टूटते जा रहा था, क्योंकि देखते ही देखते शुभमन गिल और केएल राहुल की जोड़ी ने भारतीय टीम के स्कोर को अब 150 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, वक्त के साथ अब यह साझेदारी इंग्लैंड के लिए खतरा साबित होते जा रही थी। इस कारण कप्तान बेन स्टोक्स ने 2 विकेट चटकाने वाले क्रिस वॉक्स को फिर गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया। लेकिन दोस्तों, फायदा होने की जगह क्रिस वॉक्स को गेंदबाजी पर लगाने का नुकसान इंग्लैंड को भुगतना पड़ा, क्योंकि क्रिस वॉक्स के स्पेल के पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद के खेल राहुल ने उनका समाचार लिया और ओवर की पहली ही गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए चौका लगा दिया। तो वहीं तीसरी गेंद पर पॉइंट की ओर शॉट खेलते हुए 4 रन बटोर लिए। दोस्तों, इंग्लैंड की ओर से समय समय पर गेंदबाजी में बदलाव तो हो रहे थे, फील्डिंग में भी हर गेंद के बाद बदलाव देखने को मिल रहा था।
लेकिन परिस्थितियां पूरी तरीके से भारत के हित में चल रही थी, जिसे देख इंग्लैंड के कप्तान अब हताश, निराश और परेशान हो चुके थे, क्योंकि अगले ओवर में शुभमन गिल ने भी अपने कलाइयों का इस्तेमाल किया और स्पिनर गेंदबाज लियम डॉसन के खिलाफ पीछे की ओर एक शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों, स्पिनर गेंदबाज के खिलाफ सॉलिड डिफेंस तो तेज गेंदबाज के खिलाफ आक्रामक रूप, आज दोनों ही बल्लेबाजों ने चाय काल के बाद मैदान में दिखाया था, जो काफी लाजवाब था, क्योंकि दो बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद अगर टीम इंडिया डगमगा जाती तो स्थिति कुछ और हो सकती थी। लेकिन कप्तान शुभमन और केएल राहुल ने जिस तरह से टीम इंडिया को वहां से संभाला, वह तारीफ करने लायक है। जी हां, क्योंकि इसके बाद भी इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी इसी बेहतरीन लय को आगे भी जारी रखा और चौथे दिन के अंत तक भारतीय टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, चौथे दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 174 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं, तो वही अभी भी भारतीय टीम 137 रनों से पीछे है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है 5वें दिन कौन सी टीम जीत हासिल करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तो चलिए अब देखते हैं लॉर्ड्स टेस्ट में मिली शर्मनाक हार के बाद क्या कहा था शुभमन गिल ने। शुभमन ने कहा, इस मुकाबले की शुरुआत तो काफी बेहतरीन रही थी। हमारे गेंदबाजों ने काफी सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाया था और पहली पारी में जल्दी ही इंग्लैंड की टीम को सिमट डाला था। तो वहीं दूसरी पारी में भी भारतीय गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते इंग्लैंड को हमने 192 रनों पर ऑल आउट कर दिया था, जिस कारण हमें काफी छोटा लक्ष्य मिला था और इसी के चलते पूरी उम्मीद थी कि इस आसान से लक्ष्य को हम हासिल कर लेंगे। लेकिन कल चौथे दिन के अंत में हमारे बल्लेबाजों के द्वारा काफी खराब प्रदर्शन देखने को मिला और पिच अचानक से बल्लेबाजों को छोड़ अब गेंदबाजों को मदद करने लगी थी, जिस कारण हमारे बल्लेबाज इंग्लैंड के जाल में फंस गए और खराब शॉट खेलते हुए अपने विकेट गंवाते गए। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है हमारे सभी खिलाड़ी चौथे टेस्ट मुकाबले में शानदार वापसी करेंगे और मुकाबले को अपने नाम करेंगे।